हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो परिवर्तन होने जा रहा है 16-17, ये 2 दिन आपके लिए कैसे होंगे और इसमें जो योग संयोग बनने वाले हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो क्या फल आपको देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, क्या प्रभाव आपको मिलेगा, जानते हैं। प्रिय दर्शकों, 15 तारीख की रात्रि में 3:15 बजे यानी कि 16 तारीख लग चुकी होगी, तो 16 तारीख की सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वृषभ राशि में होने जा रहा है और वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, जिससे बड़ा ही दिव्य गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि ये जो योग बनने वाला है आपके व्यय भाव में बनेगा और चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों को देखा जाए तो ये कारक ग्रह आपके लिए नहीं है, जो कि चंद्रमा आपके इस समय व्यय भाव में होंगे, जो कि धन भाव के अधिपति हैं। और यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर ये जो योग बन रहा है गज केसरी योग, इसमें केतु, सूर्य और बुध की भी दृष्टि होगी। तो आइए समझते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि 16 तारीख को सुबह यानी कि 15 तारीख की रात्रि 3:15 बजे से प्रारंभ होगा ये, और 17 तारीख की रात्रि में यानी कि 18 तारीख की सुबह 4 बजे तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद फिर परिवर्तन हो जाएगा, चंद्रमा वृषभ को छोड़ के मिथुन में चले जाएंगे। ये सीरीज जो है तो हमने कई बार बनाई थी अभी बीच में, और फिर समय के अभाव में नहीं बन पा रही थी, पर आप लोगों का सजेशन था कि नहीं ये सीरीज को भी बनाइए, क्योंकि हम अन्य 8 ग्रह जो हैं उनकी चर्चा तो हमेशा करते ही हैं, परंतु चंद्रमा छूट जाते हैं। तो चंद्रमा की भी चर्चा करिए, जिससे हमें पूर्ण रूप से सभी ग्रहों के बारे में मालूम पड़ सके। और ये सीरीज में लोगों को और भी ज़्यादा सटीकता दिख रही थी, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं कि 2 दिन में ही अपना परिवर्तन पूर्ण रूप से दे जाते हैं, जिससे आपको प्रभाव समझ में आता है। क्योंकि कई बार जब जैसे हम शनि जैसे ग्रहों की यदि चर्चा करें तो पूरा 2.5 वर्ष ले लेते हैं, तो कई बार जो हमारे जीवन में घटता है तो उसे हम बोल भी जाते हैं, अच्छा हो बुरा हो। तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव पूर्ण रूप से और बहुत प्रभावी रूप से दिखता है। होता सभी ग्रहों का प्रभाव उसी तरह है पूर्ण रूप से, परंतु देखने में ज़्यादा नज़र आने में, क्योंकि 2 दिन का समय है तो नज़र आ ही जाता है। अब आइए समझते हैं। तो ये चंद्रमा का परिवर्तन जो है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको व्यय भी करवाएगा, धन का व्यय करवाएगा। अब कहीं न कहीं चाहे आप अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि व्यय कई बार जो हुआ करता है ना, तो उसमें एक ऐसा व्यय होता है जिससे कोई रिटर्न आपको प्राप्त नहीं होता, और एक ऐसा व्यय होता है जिससे आपको रिटर्न प्राप्त होता है। तो जो व्यय आप कुछ लाभ दे रहा हो वो ज़्यादा बेहतर हुआ करता है। तो ये जो व्यय होने वाला है तो व्यय तो होगा, परंतु इससे लाभ भी आपको मिल सकता है फ्यूचर में, इसलिए ये व्यय कहीं न कहीं लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु यदि ग्रह स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली में इस समय ठीक नहीं है तो फिर इस समय ये जो गोचर का प्रभाव है हो सकता है कि उतना प्रभावी ना हो। पर एक अच्छी बात यहाँ ये है कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं और धन कमाते हैं तो ये आपके लिए धन लाभ देने वाला बन सकता है। तो धन लाभ प्राप्ति के लिए इस समय आपको प्रयास करना चाहिए और अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो इसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको इसमें सफलताएं मिल सकती है, विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर चिंताएं थी तो वो समस्याएं अब कम हो सकती हैं, और घर परिवार में कलह का जो माहौल था उसमें भी कमी देखने को मिलने वाली है। पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि हाँ सब ठीक हो रहा है, परंतु हाँ जो समस्याएं थी उसमें कमी देखने को मिलने वाली हैं।
एक अच्छी बात यहाँ पर यह जरूर है कि यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऋण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों को कुछ न कुछ देखा जाए तो देखिए हर चीज़ का एक मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो जाया करता है। अब जैसे कोई कर्ज ले रहा है तो समझिए कोई प्रॉपर्टी आपने लिया और वो कर्ज लिया, तो चलो ठीक है भाई, उससे आगे फ्यूचर में लाभ है आपको, तो वो कर्ज एक बार ठीक है। परंतु कुछ लोग दिनचर्या में जो हम चीज़ें यूज करते हैं या ऐसे कर्ज जिनका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि लाइबिलिटी के रूप में जो कर्ज होते हैं, तो यदि आप कर्ज लेके परेशान हो चुके हैं, फंस चुके हैं और मार्ग नहीं मिल रहा है, तो इस समय प्रयास करिए, कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल सकता है। इस समय आपके जो शत्रु हैं, भले कितने प्रबल हों, वो अब घुटने टेकने वाले हैं। आपके शत्रु आपके सामने अब झुकने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य यदि हमारा अच्छा ना हो तो फिर सब कुछ धूल है, यानी कि कोई मतलब नहीं है अन्य चीज़ों का। इसलिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से अब एक जीवन में, अब जिनके जीवन में ये समस्याएं हैं, क्योंकि जब लोगों से आप मिलेंगे, बात करेंगे, तब ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आएंगी। पूरी तरह तो नहीं, पर थोड़ी समझ में ज़रूर आएंगी। जिनको नींद की समस्या है, जिनको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, या मानसिक समस्याएं हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग मिलने वाला है। मानसिक तनाव बहुत लोगों को हुआ करता है और ख़ासकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो मानसिक तनाव से जुड़ी होती हैं, और ऐसी कई सारी समस्याएं जीवन में होती हैं जिनके पीछे मानसिक तनाव हुआ करता है। तो उसमें अब जो है तो आपको राहत थोड़ा इन 2 दिनों के लिए मिल सकती है। तो देखा जाए तो ये चंद्रमा का परिवर्तन कई तरह के लाभ दे रहा है, परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके स्वास्थ्य का ध्यान देना। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके शत्रु भले आपके सामने घुटने तो टेकेंगे, परंतु नए शत्रु आपको नहीं बनाना है, यानी कि लोगों से वाद विवाद से दूर रहना है। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए और साथ में आप महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और भगवान शिव को जल चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और हल्दी का तिलक लगाइए। भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना, या तो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं तो उनकी भी आराधना आप करिए, इससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा। और ये जो आराधना आपको करनी है तो कोशिश करिए, यदि संभव हो आपके लिए, तो आपके आसपास कहीं मंदिर हो, यदि वहाँ पर जाके आराधन पूजन करें भगवान का, तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। और तिलक आपको लगाना ही है, हल्दी का लगाइए, पीला चंदन का लगाइए, केसर का लगाइए, तो इससे और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें और भी ध्यान रखिए बातों का कि बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा, जिससे आपका कल्याण होगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, अब कई बार संभवतः जब बात कोई उठती है तो वो बातें हो जाती हैं, नहीं तो देखिए जीवन में मैं अभी एक विश्लेषण ही कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी हम वीडियो देखते हैं तो उसमें आप हमेशा ये बताते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। तो हमने भी प्रारंभ कर दिया है, हम भी आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में ये चीज़ें उतार लीजिए, परिस्थितियों को मत देखिए कि कब क्या कैसा है। भगवान की सेवा करना, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने से हमेशा कल्याण ही होता है। इसलिए अवश्य अपने दिनचर्या में ये चीज़ें बना लीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।